अलीराजपुर में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के निर्देश पर अवैध शराब विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में झाबुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चौबट मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 1330 पेटी यानी कि कुछ 15,960 लीटर अवैध बियर पाई गई। इसकी कीमत करीब 42 लाख बताई जा रही है, जिसे ट्रक सहित जब्त कर लिया गया। अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रहा है। 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थित ध्वज स्तंभ पर ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम के जरिए भव्य ध्वज फहराएंगे। इस विशेष क्षण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सिर्फ 10 सेकेंड में हवा में लहराने लगने वाला ये केसरिया ध्वज कई मायनों में अनोखा है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर प्रकाश ने इसको लेकर जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में एक आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ गांव का चयन करके इनमें योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य को देश और दुनिया में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी भोपाल में सोमवार को आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार, निवेश और संगत से जुड़ी तैयारियों पर अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य के 33,346 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। इस योजना में 60% तक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 1,022 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक सहायता के साथ साथ महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने की योजना तेजी से लागू की जाए। डिप्टी सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत अब हर महीने 1,500 रुपए सीधे बहनों के खातों में आएंगे। नवंबर से ये राशि आना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माडवी हिडमा को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसके अलावा उसकी पत्नी राजे और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया। जानकारी मिली कि बीती रात पुलिस को जंगल में नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी की सूचना मिली थी। अब इसके बाद जवान तुरंत अभियान के लिए जुट गए और मौके पर पहुंचते ही नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में टीम 6 नक्सलियों को मारने में सफल हुई। बदायूं के गांव में 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से उसी के रिश्ते के चाचा ने बलात्कार किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे धमकाता रहा। आरोपी ने कई महीनों तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा के पेट में गर्भ ठहर गया तो परिवार वालों ने अल्ट्रासाउंड कराया, जिससे छात्रा की गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद गांव में पंचायत बिठाकर ये तय किया गया कि छात्रा गर्भपात करेंगे और किसी आदेश से शादी कराएंगे। हालांकि परिवार ने मना कर दिया। नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। अवैध घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है और इसी क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर रूपीडीहा में 14 नवंबर को नेपालगंज से एक लग्जरी कार को एसएसबी ने चेक पोस्ट पर रोककर पूछताछ की। गाड़ी में ब्रिटेन और पाकिस्तान मूल के 2 लोग बैठे पाए गए, जो बिना वैध दस्तावेज भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में पता चला कि दोनों नेपाल में मेडिकल कैंप के लिए आए थे। साइबर अपराधी के नए मामलों में फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाया जा रहा है और उनसे ठगी की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया यहां भी, जहां साइबर ठगों ने सेंधमारी कर ली। साइबर ठग एसआईआर के नाम से लिंक भेज रहे हैं। साइबर क्राइम और गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति का मोबाइल पर आया ओटीपी ना किसी को ना भेजें। सारगंज कोतवाली में कई सालों बाद थाना दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने, जो 15 दिन पहले पदभार संभाल चुके हैं, फरियादियों की शिकायत सुनकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम चौकीदारों संग बैठक में नशे पर सख्ती और किसी भी क्राइम की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए। राजनांदगांव जिले में प्रभारी सचिव अविनाश चंपावत ने भर्रेगांव, सिंघोला, ढाबा गठूला, पद्मतुरा, डुमरी डी कला और रेंगा कठेरा से लेकर सुकुल देहान, भानपुरी, मसूरा कला और बेलगांव धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से टोकन, नापतोल, पहुंचियों और बिचौलियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रात में पशु तस्करी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मवेशियों से भरी गाड़ी थाने के सामने और सड़क पर खड़ी पेट्रोलिंग टीम के बिल्कुल पास से गुजरती दिखी, जबकि मवेशी लगातार आवाजें करते रहे। इसके बावजूद भी वाहन बिना रोक टोक के वहां से गुजर गई। वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस की लापरवाही पर स्थानीय लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं।
पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने बाजार की 5 दुकानों में सेंध लगाकर लाखों के आभूषण, कैश और सामान चुरा लिए। बालाजी ज्वेलरी शॉप से सोना और कैश उड़ाने के बाद चोरों ने मेडिकल स्टोर, रेडीमेड दुकान और टेंट गोदाम को भी निशाना बनाया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां एक चोर पिस्टल लिए दिखा। इस सूचना पर एएसपी नताशा गोयल टीम के साथ वहां पहुंची। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में मथुरा अलीगढ़ रोड पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी के 2 पैरामेडिकल छात्रों के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। दोनों अपने दोस्त को पिकअप करने निकले थे, लेकिन लौटे नहीं। देर रात पता चला कि सड़क हादसे में दोनों की जान चली गई। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना से विश्वविद्यालय में शोक और हड़कंप का माहौल है। मंडला में आज पंचायतों के मोबालाइजर्स और मिड डे मील रसोइया कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर नाराजगी जताते नजर आए। मोबालाइजर्स ने कहा कि फील्ड वर्क, सर्वे और तकनीकी काम का बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन मानदेय बढ़ा नहीं रहे, वो बेहद कम है। रसोइयों ने बताया कि सालों से कम पैसे मिलने के कारण अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। दोनों वर्गों ने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में ग्राम तराई डांड में हुई बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 11 से 12 नवंबर की रात हथियारबंद कुछ 20 से 25 बदमाश घर में घुसे और सौम्या चौरसिया का नाम लेते हुए करोड़ों रुपए की मांग कर डकैती को अंजाम दे दिया। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कई संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। छिंदवाड़ा में निर्धारित मापदंडों के आधार पर अमरवाड़ा नगरपालिका को प्रतिष्ठित ISO अवार्ड मिला है। ये सम्मान पाने वाली जिले की पहली नगरपालिका बन गई है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नीतिन तिवारी और CMO दिशा डहरिया ने समन्वयक भूपेंद्र द्विवेदी से अवार्ड ग्रहण किया। समन्वयक द्विवेदी ने निरीक्षण के दौरान सभी मानकों पर अमरवाड़ा कार्यालय को योग्य पाया। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के चर्रे मर्रे जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। SDRF की टीम ने कुछ 48 घंटे की मशक्कत के बाद मंगलवार को शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक युवक को बचाने के प्रयास में दूसरा युवक पानी में उतर गया और खुद ही डूब गया। सोमवार को भी तलाश जारी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार मंगलवार की शाम को शव पाया गया। परिवार वालों में मातम है। फतेहपुर के अमोली विकासखंड के देवरी गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न होना चर्चा में है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद अधिकारी निष्क्रिय है। प्रधान गौरव सिंह पर पंचायत भवन निर्माण व रखरखाव में लाखों की हेरफेरी का आरोप है। पीड़ित ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। पापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 12 चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद किया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि आरोपी NCR सहित कई जिलों से वाहन चुराते थे। नंबर प्लेट बदलकर भोले भाले लोगों को बेच देते थे। गिरफ्तार चोरों पर कई जिलों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। हरदोई में पाली थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 3 मोबाइल फोन और 1,46,000 रुपए नकद बरामद हुए। साथ ही पिकअप डाला और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से हालिया चोरी की घटनाओं का राज भी खुल गया है। कौशाम्बी जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने हटवा अब्बासपुर स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सचिव ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी से गौवंश की संख्या और चारे की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बीमार गौवंश की विशेष देखभाल की जाए और ठंड से बचाव के सभी इंतजाम पूरे किए जाए। हिंदगांव मौजी में सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक खाद वितरण सोसाइटी में जा घुसी। ट्रॉली पलटने से 5-6 मोटरसाइकिलें भी मलबे में दब गई। मौके पर इस बीच अफरा तफरी मच गई। बाद में भैरुंदा थाना पुलिस वहां पहुंची और रेत से भरी ट्रॉली और वाहनों को उठाकर आवागमन को बहाल किया गया। इस घटना में सोसाइटी का केबिन और कई सारे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उज्जैन के बड़नगर तहसील के उमरिया गांव के किसान उस्मान पटेल ने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर अद्भुत अंदाज में अपना विरोध जताया। किसान ने 100 से भी अधिक आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर जमीन पर लोड लगाकर न्याय की मांग की। उस्मान ने प्रशासन पर झूठी FIR कर जमीन बेचने का दबाव बनाने के आरोप लगाए। SDM ने शिकायत लेकर जांच पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अलीराजपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीतू माथुर ने जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की सतत समीक्षा की। निरीक्षण में जोबट विधानसभा के काक्षला केंद्र पर ग्राम पंचायत सचिव शिवराज सिंह यादव अनुपस्थित पाए गए। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन के आदेश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का अनुभव कांग्रेस के लिए प्रेरक शक्ति है।
कमलनाथ के निवास पर सुबह से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ रही। उनके बेटे नकुलनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। पूरा कांग्रेस संगठन उत्साह से झूम उठा। चित्रकूट में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगा टेंट का हिस्सा गिर गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों में भी हड़कंप मच गया। सुरक्षा अधिकारियों ने तिरपाल हटाकर स्थिति को संभाला। हालांकि राज्यपाल को पूरे कार्यक्रम में धूप के नीचे बैठना पड़ा। Z+ सुरक्षा प्राप्त राज्यपाल के साथ हुई घटना गंभीर लापरवाही का एक उदाहरण मानी जा रही है। नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जालौन को उत्तर भारत क्षेत्र में तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीएम राजेश कुमार पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए जालौन मॉडल की सराहना की। तालाब पुनर्जीवन और सूखे कुओं की बहाली से भूजल स्तर में सुधार दर्ज हुआ है। खेत तालाब और चेक डैम योजना ने सिंचाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। हरदोई की कासिमपुर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदन को गिरफ्तार किया है। वादी सुरेश ने घर से स्पीकर और मोटर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने यह मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर सामान बरामद कर लिया। आरोपी से स्पीकर और मोटर भी जब्त किया गया है। उप निरीक्षक श्रेयस वर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। अम्बेडकर नगर मेहरुआ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के जेवर उड़ाने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 80,000 नगद रुपए और सोने चांदी के जेवर बरामद किए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी के गहनों को गलाकर ईंट का रूप दे दिया गया था। सभी आरोपी स्थानीय बताए जा रहे हैं और पहले भी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके साथियों की तलाश में। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गौरीगंज में पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी पदयात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा सहित कई नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने तिरंगे के साथ देशभक्ति गीतों पर कदम बढ़ाए। तिरंगे से सजे बुलडोजर से फूलों की वर्षा हुई। अमेठी में मोहनगंज थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद एक पति ने पत्नी की बड़ी बेरहमी से पिटाई की और उसकी नाक काट दी। घायल सुनीता साहू को गंभीर हालत में एम्स रायबरेली रेफर करना पड़ा। पति राजेंद्र साहू पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप है। दंपति के 3 बच्चे हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरगोन की कलेक्टर भव्या मित्तल को साल 2024 के पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। इस सम्मान को जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के तौर पर दिया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस उपलब्धि से खरगोन जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो गया। गाजीपुर साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने हाइब्रिड मोबाइल जागरूकता अभियान शुरू किया। पुलिस लाइन सभागार में हुए इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, व्यापारी और अधिकारी शामिल हुए। साइबर विशेषज्ञों ने फ्रॉड से बचने के तरीके बताए। यातायात माह के तहत नुक्कड़ नाटक में सड़क सुरक्षा संदेश दिया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं ने जागरूकता प्रस्तुति दी। धमतरी में प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप राठौड़ के घर पर 7 लोग अचानक घुस गए, जो अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी बता रहे थे। करीब 1.5 घंटे तक घर में जांच पड़ताल कर लौट गए। अब इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई। डॉक्टर की पत्नी भावना राठौड़ ने बताया कि 2 कार में सवार ये लोग पूरे घर में तलाशी लेते रहे। मोबाइल भी जमा कर लिया और बाद में पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मामला संदेहास्पद मानकर पुलिस जांच कर रही है। अटारिया नसीरपुर संपर्क मार्ग की बदहाल हालत से परेशान अब ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। नसीरपुर के प्राथमिक विद्यालय में एकजुट होकर इन ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। बरसात में कीचड़ है, गड्ढों से हालात बिल्कुल ही नरकीय हो जाते हैं। मरीजों को लाने ले जाने में भी मुश्किल होती है। सालों से ऐसी ही हालत। कानपुर के महापौर प्रमिला पांडे ने संगीत टॉकीज से चंद्रिका देवी चौराहे तक हुए पेचवर्क की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। शिकायतें मिलने के बाद वो खुद वहां पहुंची और इंजीनियर से नाराजगी जताई। तो उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही से निगम की छवि खराब हो रही है। महापौर ने सड़क को मानक अनुरूप दोबारा तैयार करने और मरम्मत कार्य को ठीक करने के शीघ्र से शीघ्र निर्देश दिए। कुशीनगर हाटा ब्लॉक सभागार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक मोहन वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। दर्जनों लाभार्थियों को ट्राइसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना था। अधिकारियों ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के सम्मान और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है। लखनऊ में परिवहन विभाग ने निजी वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज किया।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में आरटीओ टीम ने एयरपोर्ट पर सघन जांच की। कई निजी वाहन यात्रियों को ढोते हुए पकड़े गए। विभाग ने कहा कि इससे न केवल नियमों का उल्लंघन तो होता ही है, बल्कि सरकार को राजस्व हानि भी होती है। कार्रवाई का ये दूसरा दिन रहा। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बुलंदशहर से मेरठ लड़की की विदाई कर लौट रहे परिवार वालों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक महिला की मौत और 21 लोग इसमें घायल हो गए। अब बताया जा रहा है कि सड़क पार कर रही महिला को बचाने की कोशिश में बोलेरो ट्रक से टकरा गई। घायलों को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। पीलीभीत के कुकचाई थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर अपराधी शामिल और चुनिया को पकड़ा। फायरिंग के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भाग गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट और तस्करी के कई मामले पहले से ही चल रहे हैं। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घायल बदमाश की हालत फिलहाल स्थिर है। फरार साथी की भी पुलिस तलाश कर रही है। राजनांदगांव जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जन भागीदारी सम्मान प्रदान किया। इन उपलब्धियों से राजनांदगांव का गौरव बढ़ गया है। जल संचय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने हकीकत नगर में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर पुतला फूंक दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर बनकर छिपे इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने एसपी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने चेताया कि पाकिस्तान समर्थित इन जिहादियों को देश में जगह न दी जाए। हिंदू रक्षा दल ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। सिवनी में छपारा थाना क्षेत्र के सालीबाड़ा गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घटना सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलती पुलिस वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को काफी चोट आई है, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। विलंबित इंतजार के बाद ग्राम पंचायत रायपुरा को मिली 37 लाख से अधिक का बजट। यह पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये जिले का पहला ऐसा भवन है जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेगा। वहीं निरीक्षण के दौरान इंजीनियर्स ने इसकी विशेषताएं भी बताई। सरपंच प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री, सांसद और कलेक्टर का इसको लेकर आभार जताया। भवन का कुछ काम अभी भी चल रहा है। जल्द भव्य भवन जो है तैयार हो जाएगा। सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्टंटबाज खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अमहट चौराहा से पयागीपुर चौकी के सामने तक बाइकों पर खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं। वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है कि स्टंटबाजों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 80 लाख वोट काटे गए, जबकि कई डुप्लीकेट वोट तैयार किए गए। संजय सिंह ने इसे एनडीए की जीत के पीछे एक सुनियोजित रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला एक चुनावी घोटाला है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों की बनती है। उन्नाव के बांगरमो नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 साल के किशोर की जान चली गई। हरदोई उन्नाव मार्ग पर 30 रफ्तार कंटेनर ने मोपेड को टक्कर मार दी। दाऊद नाम का किशोर कुचल गया, जबकि उसका साथी बाल बाल बचा। घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची और कंटेनर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। जुगवारी ग्राम पंचायत शेडोल में धान सर्वे के दौरान बड़ी घटना होते होते बची। महिला पटवारी करुणा पांडे पर किसान सतीश जायसवाल ने कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने बीच बचाव कर इसे रोक दिया। किसान का आरोप था कि बारिश से हुए नुकसान का सही सर्वे नहीं किया गया और मुआवजा भी कम बनाया गया।